जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग पिछली बार से देख रहे हैं कि लगातार ट्रेंडिंग न्यूज में बांग्लादेश की क्या हालत है, आज बांग्लादेश किस स्तर पर और किस पायदान पर खड़ा है और भारत के लिए अब क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते दिनों में अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हुई। वहां पर किन सारी कारणों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा तथा एक जनता और सरकार के बीच ऐसे कौन से मतभेदिक मुद्दे हो गए जो सरकार अपने ही पॉलिसी को, अपने ही नियम को जनता के ऊपर लागू करने में कायम ना हुई और लगातार जनता का बढ़ता विद्रोह किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी को यानी कि किसी प्रधानमंत्री को अपना देश खाली करने पर मजबूर कर दिया। इसके पीछे मैंने आपको बता दिया था, पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि वहां पर आरक्षण का मुद्दा यह था कि जब पूर्वी पाकिस्तान से लेकर के पश्चिमी पाकिस्तान में 1971 में जब वहां के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे उनके द्वारा बांग्लादेश का निर्माण होता है, यानी कि वो मार्गदर्शक थे। और इस बांग्लादेश के ही निर्माण में यानी कि बांग्लादेश की संस्थापना में शेख मोहम्मद मुजीबुर रहमान का जो बहुत ही ज़्यादा योगदान था। इंडियन आर्मी ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, तब जाके पूर्वी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वहाँ पर एक बांग्लादेश देश का निर्माण होता है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि वहाँ पर पूरी तरीके से किसी प्रकार का कोई शासन नहीं हुआ है और अब जो है वहाँ की आर्मी ने अपने देश को टेक ओवर कर लिया है। आर्मी ने टेक ओवर करने के बाद लगातार हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तथा हिंदुओं का मंदिर का तोड़ा जाना और भारत के साथ किस तरीके से आंतरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब वहां पर किस तरीके से चीजें हों कि भारत अपने आप को स्टेबल कर रखा है, सैकड़ों हजारों डॉलर का निवेश कर रखा है। अब भारत के साथ जो अन्य मैत्रीपूर्ण समझौते रहेंगे बांग्लादेश के सरकार के, यानी कि जो मोहम्मद यूनिस हैं जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर नियुक्त हो गए हैं, वहां पर चार्ज जो देखा जाए पूरी तरीके से सेना ने पूरी टेक ओवर कर लिया है। और अब जो मोहम्मद यूनिस हैं उनको बताया जाता है चाइना समर्थक या पाकिस्तान समर्थक हैं। कई चीज़ों में देखने को ये मिलता है कि बांग्लादेश में हो रही लगातार अनैतिक गतिविधियों को भड़काने के लिए अमेरिका तथा पाकिस्तान एवं चीन के भी हाथ देखने को मिलते हैं। परंतु वहाँ पर जो इस तरीके से देखा जाए, जो मीडिया रिपोर्ट है या जानकारी के सूत्रों से भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर लगातार हो रही आरक्षण की नीतियों को, आरक्षण की नीति मैंने पहले बता दी कि जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था तो वहां पर जब बांग्लादेश के निर्माण में यानी कि उस समय जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया था उनके बच्चों को तथा उनको 30% का आरक्षण जो बांग्लादेश में दिया जा रहा था। इसी को लेकर के लगातार स्टूडेंट विरोध कर रहे थे और एक बार हाईकोर्ट ने ये जो है आरक्षण रद्द कर दिया। उसके बाद पुनः यही आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जो है लागू कर दिया। अब उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने जब पुनः लागू कर दिया तो सरकार उसको पुनः लागू करने के रूप में एक्ट को उसी तरीके से नियम को बनाने के लिए जनता के ऊपर फोर्स बनाती है और नियम अपना पुनः लागू कर देती है। परंतु वहां पर जनता जो लगातार विद्रोह कर रही थी, उस जनता के विद्रोह को समझा ना करके उस जनता के विद्रोह करने वाले स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को वहां पर इन्होंने रजाकार बता दिया। रजाकार पाकिस्तान का एक ऐसा शब्द है जहां पर रजाकार के हिसाब से आतंकी बोलते हैं या फिर कह लो कि जो देशद्रोही है, रजाकार एक ऐसा शब्द है बांग्लादेश में बोले जाने वाला। तो वहाँ के इस तरीके से जब इन्होंने रजाकार कहा और प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों को, विद्यार्थियों को आतंकवादी तथा देशद्रोही करार दिया और वहाँ पर उनके ऊपर गोलियां चलवाई तथा इसके द्वारा इंटरनेट व्यवस्था बाधित कर दी और किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा गया और इस तरीके से जनता का क्रोध उग्र होता गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले दिनों अपना देश छोड़ना पड़ा। अब जानना यह है कि लगातार भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी कि जो भारत लगभग 7 देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और पिछली बार से आप लोगों को बता रहे देखना चाहूँगा, देखते हैं कि जब इन अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा भारत की सीमाओं में यानी कि जो अन्य देश हैं जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया तथा जो हमारा बांग्लादेश हो गया, इनके द्वारा जो पाकिस्तान है, चाइना है या अन्य देश हैं, ये भारत का कभी ज़्यादा भला नहीं चाहते हैं और लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारत को उकसाना तथा भारत को हमेशा नीचे देखने पे मजबूर करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत को चारों तरफ से इन अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों ने घेर लिया है। क्या भारत इससे आगे उभरेगा या फिर नहीं उभरेगा या फिर लगातार भारत की क्या आगे क्रोनोलॉजी रहेगी। और भारत ने जो अपना सैकड़ों हजारों डॉलर का बांग्लादेश में निवेश करा है, अब वहाँ की मोहम्मद यूनिस जो वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में बन चुके हैं, अब वो यूनुस पाकिस्तान समर्थक के रूप में या फिर चाइना समर्थक के रूप में अपने बयान लेते हैं या फिर भारत के ऊपर थोड़ा ध्यान भी देंगे। ये सारी चीज़ें आगे की बातें हैं वो देखी जाएंगी क्या रहेगा, लेकिन मानना यह है कि जो मोहम्मद यूनिस हैं वो काफ़ी चाइना और पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं। अब इसके पहले जो शेख हसीना थी वो काफ़ी ज़्यादा लगातार भारत के पक्ष में अपने निर्णय ले रही थी जो भारत तथा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक ऊंचे पर ले जाने के लिए सक्षम थे। तो आज की वीडियो में ऐसा ही और इसके साथ आपको और बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार है उसके पीछे भी सरकार का क्या हाथ है तथा मोदी सरकार इसके पीछे क्या करेगी तथा अपने निर्णय कैसे लेगी तथा इस तरीके से वहाँ पर क्या रोकेगी अर्थात जो भी चीज़ें रहेंगी एक तरीके से सरकार की लंबी दूरी अर्थव्यवस्था को भी वहाँ पर काम करने की ये
कायम करने के लिए भी चीज़ों को देखेगी। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।